हमें थर्ड फ्लोर का बेसमेंट दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ पर अपना सोर्स को लेने आए हुए होते हैं। बेसमेंट काफी डार्क रहता है तो किरीटो अपने मैजिक से वहाँ पर रोशनी फैला देता है और उनको उनकी स्वॉर्ड्स मिल भी जाती है और वो लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर काफी सारा आर्मर सब रहता है। यूजियो इन्हें देखकर कहने लगता है इन सब आर्मर्स को नाइट सब पहनकर आराम से डार्क टेरिटोरी के मॉन्स्टर सबको रोक सकते हैं। क्या चर्च अपने लिए आर्मी तैयार कर रहा है? किरीटो कहता है नहीं, चर्च ने सभी आर्मर्स को यहाँ पर रखा है ताकि कोई भी इसका यूज ना कर सके। कहता है पर ऐसा क्यों? किरीटो बताता है चर्च नहीं चाहता है कि कोई उनके खिलाफ जाकर लड़ाई करे। चलो फिर यहाँ से चले। यूजियो किरीटो को सजेस्ट करता है कि हम लोग आर्मर पहनकर यहाँ से जाए। किरीटो कहता है हम लोगों ने इस चीज को पहनकर कभी नहीं लड़े तो ये हमारी स्पीड को कम भी कर सकता है और वो लोग वहाँ पर पड़ा न्यू क्लॉथ को पहन लेते हैं। वो लोग वहाँ से जैसे ही बाहर निकलने का कोशिश करते हैं वैसे ही एक इंट्रीगिटी नाइट उनके ऊपर एरो से अटैक कर देता है। वे दोनों जल्दी से दरवाजे के सामने से हट जाते हैं और वो लोग उस इंट्रीगिटी नाइट को देख पाते हैं। वो नाइट उनके ऊपर और बहुत सारे एरो से अटैक कर देता है और तभी किरीटो मैजिक स्पेल का यूज करते हुए उन एरो का डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वे दोनों उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वो बंदा बहुत सारे एरो से उनके ऊपर अटैक कर देता है। यूजियो कैसे भी करके उन सब एरो से बच जाता है और वो किरीटो से पूछता है क्या तुम ठीक हो? किरीटो कहता है हाँ ठीक हूँ, बार बार बचा। यूजियो कहता है चलो फिर। अभी वो नाइट उन्हें अपना सिस्टम कंट्रोल पावर दिखाने लगता है। किरीटो उसे देखकर समझ जाता है। वो कहने लगता है ये नॉर्मल स्पेल नहीं है, ये परफेक्ट वेपन कंट्रोल है। वो नाइट अपने बो को इनहेंस आर्मामेंट कर देता है। किरीटो उसके बो का तारीफ करने लगता है। जो कहता है अभी हम ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। नाइट बताता है मैं 2 साल पहले ये फॉर्म का यूज किया था, अभी तुम लोगों के चलते मैं इसका यूज फिर से कर रहा हूँ। तुम लोगों के पास स्किल था इससे पहले वाले नाइट को डिफीट करने का, पर तुम लोग प्राइड से नहीं लड़ने के जगह में उसके माइंड को करप्ट करने लगे डार्क मैजिक स्पेल से। वो दोनों कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो, हम बस उसको उसकी पुरानी यादों के बारे में बता रहे थे। नाइट कहने लगता है हमारा कोई भी पास्ट नहीं है, हमें हेवन से समन किया गया है तुम जैसे क्रिमिनल्स को जलाकर खाक करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम दोनों को जिंदा पकड़ने बोले है इसीलिए, पर मैं अपने बो से तुम दोनों का हाथ को जरूर काटूंगा। और वो अपने फ्लेम एरो से उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। किरीटो कहने लगता है ये कोई आम एरो नहीं है तो बचकर। यूजियो कहता है कोई आइडिया इसे कैसे हराए? किरीटो कहता है मुझे लग रहा है वो ऐसे अटैक बार बार यूज नहीं कर सकता है, तो मैं इसके अटैक को ब्लॉक करने का कोशिश करूंगा, तब तुम मौका देखकर इसके ऊपर चार्ज कर देना। यूजियो कहने लगता है क्या तुम श्योर हो? किरीटो उसको हंसकर जवाब देता है और वे दोनों उससे फाइट के लिए रेडी होते हैं। किरीटो अपने मैजिक स्पेल से पहले तो 5 लेयर का एक शील्ड बना देता है। उसके ठीक सामने वो बंदा अपने एरो को छोड़ देता है और वो किरीटो का बर्फ का बना हुआ सिल्ली को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हुआ होता है। किरीटो को लग रहा हुआ होता है कि वो लास्ट सिल्ली को तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो फ्लेम एरो इतना पावरफुल रहता है कि वो उसे भी तोड़ देता है। पर किरीटो उसका रफ्तार को कम करने में कामयाब रहता है, तो वो अपने सोर्स को काफी तेज से घुमाने लगता है ताकि वो उस फ्लेम एरो को रोक सके। और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, पर वो उस चीज के प्रेशर से दूर दीवार में जाकर टकरा जाता है और वो गिरते हुए यूजियो से कहता है यही तुम्हारा चांस है। यूजियो जल्दी से उसके ऊपर कूद पड़ता है। वो नाइट कहने लगता है मैं कोई मजाक नहीं हूँ लड़के। तभी यूजियो सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ, और वो तभी किरीटो का बातों को याद करने लगता है। ये सोचो कि तुम किन चीजों को दाव में रख कर लड़ रहे हो। यूजियो कहता है तो मैं क्या चीज को दाव में रख कर लड़ूं? किरीटो का जवाब होता है ये तुम्हें खुद ही सोचना है। और वो एलिस के बारे में सोचने लगती है और वो कहता है मैं इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझको ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ब्लू रोज सॉर्ड मुझे अपनी पावर दिखाओ, मुझे वो पावर दो जिससे कोई भी मुझे नहीं रोक सके। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो बंदा अपने बो से यूजियो का अटैक को रोक लेता है और यूजियो का स्वॉर्ड उस फ्लेम के चपेट में आ जाता है। यूजियो कहने लगता है तुम ठंडी और नोकीली हो, तुम फ्रीजिंग कोल्ड लिजर्ड से बने हुए हो, तुम ऐसे इस फ्लेम से नहीं जल सकते, अभी अपना पावर दिखाओ। और तभी वो उस नाइट के बो को जमाने लगता है। वो बंदा उससे दूर हटता है। यूजियो जल्द से उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है और वो लास्ट उसके ऊपर फिनिश मूव करता है। इससे वो उस बंदे को अंदर से जमाते हुए डिफीट कर देता है। वहाँ पर शांति सा माहौल छा जाता है। यूजियो का स्वॉर्ड का ब्लड जमकर निकल आता है। वो नाइट अपने बो को देखता है और वो कहता है लड़के तुमने जो अभी स्किल यूज किए थे वो क्या था? यूजियो बताता है आइंग्रेट स्टाइल 2 हिट शॉट टेक्निक। नाइट कहता है 2 हिट अटैक। और तुम लड़के तुम्हारा स्किल क्या था? यूजियो किरीटो से पूछता है क्या तुम ठीक हो? किरीटो बताता है हाँ मैंने खुद को हील कर लिया। और वो अपना स्किल उसको बताता है मेरा भी आइंग्रेट स्टाइल है, वो एक डिफेंसिव स्किल था जिसको कि मैं कहता हूँ स्पिनिंग शील्ड। वो नाइट कहता है मैंने बहुत जगह घूम लिया पर तुम जैसा स्टाइल तुम्हारी तरह न्यू टेक्निक यूज करने वाला नहीं मिला। बता सकता हूँ कि तुम दोनों इस चीज के लिए काफी साल तक ट्रेनिंग किए। मैंने जो पहले कहा था डार्क स्पेल यूज करने वाला बात, उस चीज को मैं वापस लेता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। और वो उनसे उनका नाम पूछता है और वे दोनों अपना नाम उसे काफी रिस्पेक्ट देते हुए बताते
बता देते हैं। नाइट बताता है 50 फ्लोर ड्रोसली लाइट के नीचे इंट्रीगेटी नाइट रहते हैं। वे तुम दोनों को प्रिजनर में नहीं लेंगे, बल्कि वो लोग वहीं पर तुम दोनों को खत्म कर देंगे। तुम लोग मुझसे लड़े वैसे ही उनके ऊपर चार्ज करोगे तो तुम सीधा अपने मौत की ओर जाओगे। रीटो कहता है पर तुम हमें ये क्यों बता रहे हो, तुम आखिर किसके साइड हो। नाइट कहता है मैं एडमिनिस्टर का ऑर्डर ना मानकर फेल हो गया, इसीलिए मुझे अपना आर्मर को निकालना पड़ेगा और डिवाइन ऑब्जेक्ट के रूप में जमा दिया जाएगा हमेशा के लिए। पर मुझको वैसा सफर नहीं होना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे लाइफ को यहाँ पर एंड कर दो। तुम दोनों को हेजिटेट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तुम दोनों मुझको फेयरली डिफीट जो किए हो अपने उन कमाल के स्किल के जरिए। और वो उन्हें अपना नाम बताता है, द वेल्थ सिंथेसिस 7। यूजियो को तभी याद आता है कि ये वही नाइट रहता है जिसने कि बचपन में एलिस को ले गया था। और वो उसको कहता है तुम थे वो जिसने कि उसको ले गए थे। यूजियो गुस्सा हो जाता है, वो कहने लगता है फेयर बेटल तुम्हें ओनर के साथ मरना है। हाँ, तुम्हारा ओनर उस वक्त कहाँ था जब तुमने 11 साल के बच्चे को चैन से बांधकर ड्रैगन में उसे उड़ा ले गए। मैं तुम्हें ओनर से मरने नहीं दे सकता। वो उसको काटने वाला रहता है पर वो कैसे भी करके खुद को संभाल लेता है। रीटो उसको सर हिलाते हुए कहता है नहीं, और वो कहता है तुमने उसको कहते हुए सुने, वो तुम्हें फाइट बैक नहीं करेगा, तुम हारे हुए लोगों को नहीं मारते हो। यूजियो कहता है हाँ पर यही था जिसने कि एलिस को ले गया था। किरीटो कहता है तुमको पता है चर्च इनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, इसको तो ये भी याद नहीं होगा कि ये रूलिट गया था और एलिस को वहाँ से उठाया था, है ना। वो नाइट अपना आर्मर उतारते हुए कहता है हाँ मैं एक नाइट हूँ, मैं लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ ना कि उन्हें किडनैप। अगर मैं ऐसा किया भी हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। यूजियो कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये 8 साल पहले हुआ था। किरीटो कहता है तुम 8 साल पहले नॉर्लेन गार्ड में नाइट की ड्यूटी कर रहे थे, ये तुम्हें याद है। नाइट कहता है हाँ वो डिस्ट्रिक्ट मेरा था, मैं उस बॉर्डर में पेट्रोलिंग करता था, पर 8 साल पहले चर्च ने मेरे को क्यों ये आर्मर रिवॉर्ड में दिया और मुझको सेंट्रल कैथेड्रल में गार्ड करने का ड्यूटी भी मिला। किरीटो कहता है तो तुम्हें याद नहीं है कि चर्च ने किस चीज के लिए तुम्हें ये चीज रिवॉर्ड किया। मैं बताता हूँ ये चीज को। तुम एक मिशन पर निकले थे किसी को उठाने जो कि अभी कहलाती है एलिस सिंथेसिस 30। तुमने उसको यहाँ पर लाया इसीलिए एडमिनिस्टर ने तुमको रिवॉर्ड किया और तुमने जो कुछ भी किया वो सब मेमोरी को उसने मिटा दिया। तुमने हमें पहले भी बताए थे कि इंटीग्रिटी नाइट सबका कोई भी पास्ट नहीं होता, बल्कि तुम्हें हेवन सबसे लाया गया है और यही पॉइंट ऑफ व्यू सभी नाइट सबको बोलता है ताकि तुम लोग अपने पहले वाले जिंदगी को याद करने का कोशिश ना करो। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि तुम्हारे पास अपना कोई भी मेमोरी हो और वो बस तुम सबका मेमोरी लेकर नहीं रुकता है। तुम यहाँ जिस किसी भी नाइट को लेकर आए हुए होते हो उन सबका मेमोरी को मिटा कर दूसरे दिन उन्हें भी तुम्हारे फेलो मेंबर्स की तरह काम पर लगा देंगे। और अगर तुम्हें पता होगा कि ये वही नाइट है तो बहुत बड़ी केओस हो सकता है। वो नाइट कहता है पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। किरीटो कहता है जैसा कि मैंने कहा एडमिनिस्टर ने तुम्हारी मेमोरी तुमसे वापस ले लिया और उसने तुम्हें फोर्स किया चर्च का हर बात मानने का और उसने तुम्हें एक नाइट बना दिया, पर तुम भी हमारी तरह एक ह्यूमन हो। नाइट कहता है तो मेरा मेमोरी को पॉन्टिफिक्स ने बदल दिया है। नहीं ये नहीं हो सकता, तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो। किरीटो कहता है मुझ पर भरोसा करो और तुम कुछ याद करने का कोशिश करो खुद से, ऐसे चीज को जो कि तुम कभी भूलना नहीं चाहते हो, तुम्हारे कोई करीबी चीज को। नाइट कहता है जब से मुझे यहाँ पर लाया गया है तब से मुझे एक सपना आ रहा है, एक हाथ जो कि मुझे हिला रहा है और उसके हाथों में एक सिल्वर रिंग है और जब मैं जागता था वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। किरीटो कहता है जिसका भी वो हाथ था वो तुम्हारे लिए काफी स्पेशल होगा और वो मेमोरी को एडमिनिस्टर ने तुमसे छीन लिया, अब सब तुम पर है। तुम क्या करते हो, तुम एडमिनिस्टर के पास जाकर अपना पनिशमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो या तुम खुद को हील करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और किरीटो ये कहकर वहाँ से चलते बनता है। वो नाइट सोच में पड़ चुका हुआ होता है। यूजियो भी उसको माफ करके अपना स्वॉर्ड को रख लेता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। किरीटो कहने लगता है इतनी सारी सीढ़ियाँ, आखिर कितने फ्लोर में है अभी हम। यूजियो कहता है नेक्स्ट फ्लोर 29 होगा और हम जिस रेट में जा रहे हैं आधे घंटे में 50 फ्लोर पहुँच जाएंगे, क्या हमें स्ट्रेटेजी चेंज कर लेना चाहिए। किरीटो थक कर सीढ़ियों में बैठ जाता है और वो कहता है ठीक कह रहे हो और वो अपने जेब में से 2 डम्पलिंग्स निकाल कर एक को यूजियो को देने लगता है। यूजियो कहता है अब ये कहाँ से मिला तुम्हें। किरीटो डम्पलिंग्स का एक बाइट लेते हुए कहता है अभी जो हमने फाइट किए उसे देखते हुए लग रहा है हमें कॉम्बो मूव का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग कभी भी इस स्टाइल वाले से नहीं लड़े हुए हैं। अगर क्लोज कॉम्बैट 1-on-1 होगा तो मुझे लगता है हमारे पास चांस होगा उन्हें हराने का। पर नाइट ने कहा वहाँ बहुत सारे हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भरा भी हो सकता है। यूजियो कहता है हाँ मुझे लगता है हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। किरीटो कहता है हाँ देखते हैं, गार्डियन ने बोला था यही एक सीढ़ी है जो कि हमें ऊपर की ओर ले जाएगा तो हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। अगर हमने दूसरा रास्ता ढूंढ भी लिया और उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमें फिर भी उनसे लड़ना ही पड़ेगा, तो हमें अभी ही उन नाइट सबको निपटा लेना चाहिए। हमारे न्यू स्पेशल स्किल के जरिए हम उन्हें हरा सकते हैं। यूजियो कहता है तुम सही कह रहे हो, परफेक्ट वेपन कंट्रोल है ना। किरीटो कहता है शायद से हम 50 फ्लोर में पहुंचेंगे तो हम बहुत सारे को निपटा सकते हैं, उनके रिएक्ट करने
से पहले ही। यूजियो कहता है एक्चुअली मुझे नहीं लगता है मैं तुम्हारी ज्यादा मदद कर पाऊंगा, मेरा वेपन कंट्रोल और डायरेक्ट अटैक करने के लिए नहीं है। किरीटो कहता है पर तुमने तो उसको डायरेक्ट अटैक किए थे। यूजियो बताता है वो अटैक कार्डिनल ने जो लीक कर दिया था वो था, माफ करना मैंने तुमको ये पहले नहीं बताया। किरीटो कहता है जरा दिखाओ तो वो चीज को। किरीटो वो स्पेल को देखते हुए कहता है हाँ तुम सही हो, ये चीज सरप्राइज अटैक के लिए नहीं बना है, पर ये काफी काम आएगा जब तुम इसका यूज करोगे और तुम्हारा स्किल मेरे वेपन कंट्रोल से एक सूट खाएगा। यूजियो उसको उसका दिखाने को बोलता है। किरीटो कहता है मैं अभी ही तुम्हें बताकर स्पॉइल नहीं कर सकता, और वे दोनों डम्पलिंग्स भी खाकर खत्म कर देती है और यूजियो कहता है चलो फिर चलते हैं। तभी यूजियो सीढ़ियों में दो लड़कियों को देख पाता है, वे दोनों यूजियो को देखकर छुप जाते हैं, पर वे दोनों उन्हें और देखने का कोशिश करते हैं। किरीटो कहता है हमने तुम्हें देख लिया, चलो बाहर निकाल आओ। यूजियो उन दोनों को देखते हुए कहता है ये दोनों तो बच्चे हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है, और अगर वीडियो पसंद आया तो सिट बाय।